जियोग्राफी का क्लास 6 का हम लोग लेसन नंबर 1 का वन शॉट करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेशियल बॉडी किसको बोलते हैं, स्टार किसको बोलते हैं, कॉन्सलेशन किसको बोलते हैं, सप्तऋषि, पोल स्टार, फेजेस ऑफ द मून और प्लैनेट। पूरा ये जो जितना भी पढ़ाया जाएगा वो टोटल एनसीईआरटी के बेस पर होगा। और ये चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी के है उसी के बेस पर है। इसमें अब कॉन्सलेशन किसको बोलते हैं, तो कॉन्सलेशन स्टार, सिलेशियल बॉडी भी कहा जा सकता है, इसको सप्तऋषि भी कहा जा सकता है, पोल स्टार भी कहा जा सकता है, फेजेस ऑफ द मून, जितना भी मून का फेज आता है वो भी आ सकता है इसमें, और प्लैनेट। कहने का मतलब ये है कि सिलेशियल बॉडी जिसमें जितने भी हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो मून हो, ये जितने भी आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेशियल बॉडी। और ये हमेशा नाइट स्काई में दिखाई देते हैं। ये तो हो गया अपना हमारा सिलेशियल बॉडी। अब नाइट स्काई में स्टार दिखाई देते हैं तो ये भी क्या हो गया, सिलेशियल। कॉन्सलेशन भी दिखाई देता है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार जो कोई फॉर्म बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन बोलते हैं। यानी ये भी दिखाई देता है, स्टार का बहुत सारा स्टार मिलकर कॉन्सलेशन बनाते हैं और वो कोई शेप फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर बना दिए तो एक यहाँ स्टार है, एक यहाँ स्टार है, एक यहाँ स्टार है और एक यहाँ स्टार है। तो ये एक शेप बना रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन बोलते हैं। उसके बाद सप्तऋषि है, उसके बाद पोल स्टार है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे भी। ठीक है, तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कॉन्सलेशन में जितने भी स्टार हैं, चाहे प्लैनेट हैं, चाहे सिलेशियल बॉडी है, चाहे वो मीटोराइड है, चाहे वो एस्ट्रॉइड है, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन बोलते हैं। अब स्टार किसे बोलते हैं, तो स्टार का अपना अपना क्या होता है, हीट होता है और क्या होता है, लाइट होता है। जिसका अपना हीट और लाइट हो उसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो वो सन हो जाएगा, एक सन क्या है, एक स्टार है। और सन का अपना हीट और अपना लाइट होता है। अब कोई कोई कहेगा कि अर्थ का भी तो होता है, प्लैनेट है वो, तो उसका भी तो होता है। नहीं, वो सन के लाइट से चमकता है। नहीं तो एक तरफ डे और एक तरफ नाइट कैसे होता, अगर अपना लाइट और हीट होता तो मून तो चमकता है सर। नहीं नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जो मून होता है वो भी सन की रोशनी से चमकता है। इसलिए तो वो कुछ दिन दिखाई देता है, कुछ दिन दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दिन दिखाई, अगर हरदम वो दिखाई पड़ता है, यानी कि उसके पास अपना हीट और लाइट है, तभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो केवल स्टार कौन है, तो सन है। अब इसके बाद कॉन्सलेशन किसको बोलते हैं, तो कॉन्सलेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार को। ग्रुप ऑफ स्टार जो कोई क्या बनाए, शेप बनाए, शेप, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सलेशन। जैसे कि सप्तऋषि है, ये 7 जो हमारे देश में ऋषि मुनि थे, महर्षि, चाहे वो विश्वामित्र, ये जितना भी है उनके नाम पर ये सप्तऋषि पड़ा है। अब पोल स्टार किसको बोलते हैं, तो पोल स्टार बोलते हैं, पोल स्टार ये हमेशा 4 गो डायरेक्शन होता है, यानी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो यह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और नॉर्थ और साउथ में अपना पोल है, तो इसीलिए ये नॉर्थ साइड को पोल को डिनोट करता है, इसलिए इसको पोल स्टार नाम दिया गया। अब मून का फेज बताया गया है, तो अपने बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 2 फेज, एक वो बताया गया है न्यू मून, एक न्यू मून, और एक बताया गया है
फुल मून। ठीक है, 2 फेस बताया गया है। तो न्यू मून को हम लोग अमावस्या बोलते हैं, और फुल मून को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अभी समझ गया होगा कि फुल मून न्यू मून को बोलते हैं। न्यू मून मतलब जब चांद दिखाई नहीं देता है, चांद दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून। अब फुल मून जब चांद पूरा अपना दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? फुल मून। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। अब हम लोग थोड़ा सा प्लैनेट के बारे में जानेंगे कि प्लैनेट किसको बोलते हैं। प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा रह गए थे बताने के लिए। तो प्लैनेट जो नाम पड़ा था वो एक ग्रीक वर्ड से पड़ा था, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से पड़ा था। प्लैनेटाई से पड़ा था, जिसका मतलब होता है वंडरर। ठीक है, वंडरर मतलब भटकना। तो यह प्लैनेट जो होता है ये सन का चक्कर लगाता है। प्लैनेट करता है सन के चारों अराउंड मूव करता है। मान लीजिए कि ये सन है, तो इसके चारों तरफ जो घूमेगा उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। सन के चारों तरफ जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। और जो प्लैनेट का चारों तरफ घूमे, जैसे यहाँ अर्थ हो गया, अब अर्थ का जो चारों तरफ घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। अब प्लैनेट तो हम लोग जान गए कि ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है वंडरर। अब हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं। तो जिसमें सन, प्लैनेट और मून ये सब आते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। उसमें हेड कौन होता है? तो सोलर सिस्टम का हेड होता है सन। सोलर सिस्टम का हेड कौन? सन होता है। और सेंटर में कौन रहता है? तो सन ही रहता है। तो सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन? वो भी सन ही रहता है। अब हम लोग देखेंगे मून के बारे में, जानेंगे कि मून जो वर्ड है वो कहाँ से। हाँ, थोड़ा सा और दूसरा कुछ भी जान लेते हैं सन के बारे में, कि सन जो है, सन से अर्थ की दूरी, अर्थ का डिस्टेंस अगर देखेंगे, सन से अर्थ का डिस्टेंस तो वो कितना है? तो सन से अर्थ का डिस्टेंस अपना है 3,84,400 किलोमीटर। ये सन का नहीं है तो मून का लिखते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर। तो सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ से फिर मून का डिस्टेंस कितना है? मून का, तो मून का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। अब सन का जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचता है कितना देर में? तो सन का लाइट अर्थ पे पहुंचता है 8 मिनट में। 8 मिनट में अर्थ पे पहुंचता है। तो फिर लाइट का स्पीड कितना है? तो लाइट का स्पीड है अपना, लाइट का स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा प्लैनेट है, जो 8 प्लैनेट है उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे कि वो क्या क्या होता है इसमें। तो प्लैनेट के बारे में जानेंगे। तो हमारा प्लैनेट कितना है? तो 8 है। कौन कौन है? तो एगो है, जैसे एक ट्रिक भी हम बताए हैं कि माई, वेरी, एफिशिएंसी,
mother just serve us nudes। ये हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक बार फिर देखेंगे कि हमें याद हो जाए सही से। तो ये है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तब मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन? मरकरी। वेनस क्या है? तो सबसे ब्राइटेस्ट, चमकदार प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट क्या है? प्लैनेट है। और इसको बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जुड़वा बहन इसको बोलते हैं। फिर अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वाटर है, ऑक्सीजन है और क्या है? CO2 है। ठीक है, अब इसमें पानी का तो हम लोग को पता है कि पानी को हम लोग ड्रिंकिंग में यूज लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं। CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका यूज क्या है? तो ये जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अर्थ को रेडिएट करता है। ठीक है, अर्थ को गर्म रहने में मदद करता है। जैसे क्या है कि सन का लाइट आता है अर्थ पे, ये देखो सन ही लिखा है, तो सन का मतलब सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, नेपच्यून, तो ये सने लिखा है, लेकिन वो एक तरह से ट्रिक भी है लास्ट में। इस अगर नहीं याद है 3 गो प्लैनेट का नाम, तो सन से याद कर लो, तीनों याद हो जाए। तो सन का लाइट जब पड़ता है अर्थ पे, सन का लाइट जब पड़ता है अर्थ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मालूम ही कि है एटमॉस्फेयर पर, तो एटमॉस्फेयर में क्या करता है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड लाइट को क्या करता है? ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो लाइट में तो हीट है और क्या है? लाइट है, तो वो ही उसी के चलते क्या रहता है? अपना अर्थ गर्म रहता है। एक और गैस है अपने एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। ये क्या करता है? तो ये अपना अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं उस सबको बनने, जीवित रहने में मदद करता है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अर्थ के लिए। अब इसमें मार्स को क्या बोलते हैं? तो मार्स अपना रेड प्लैनेट है, जुपिटर क्या है? तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद सैटर्न क्या है? तो सैटर्न के पास अपना एक रिंग है। ठीक है, यूरेनस क्या है? तो यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है, आवर सोलर सिस्टम कौन है? तो यूरेनस है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।